नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, आज हमने जो सीखना है वो सीखना है अदर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में कुछ और बातें आज हमने सीखनी है। क्या है ये सब बातें, आइए बच्चों इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या है ये और एडिशनल बातें जो हमें सीखनी है। पहली बात बच्चों बहुत सिंपल है, जो ऑल द एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ द आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल। ये तो बेटा प्रूव्ड है बात, है ना, ये तो प्रूव्ड है। तो अगर यहां से कैपिटल फाइंड आउट करना है, मान लो अभी यहां पे मैं लिख के बता देता हूं आपको, टोटल ऑफ द एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। यहां पर से बच्चों अगर हमें कैपिटल फाइंड आउट करना है तो क्या हिसाब बनेगा सर? टोटल एसेट्स में से आप माइनस कर दो बस, फिर और क्या, आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो, हो जाएगा काम। और ये जो सेकेंड वाली जो टर्म है ये निकाल लेंगे हम। अब यहां मैं कुछ बात बताता हूं आपको, होता क्या है कि ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमारी कैपिटल ओपनिंग है तो हमारी एसेट्स भी ओपनिंग होंगी, हमारी लायबिलिटीज भी ओपनिंग होंगी। और ओपनिंग मतलब, ओपनिंग बोले तो क्या मतलब बेटा? ओपनिंग मतलब जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया है उस दिन भी हमारी इक्वेशन टैली होगी कि हमने जिस दिन बिजनेस शुरू किया उस दिन टोटल ऑफ द एसेट्स में से अगर आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दें तो बाकी की कैपिटल बचेगी, ओपनिंग कैपिटल बचेगी। यानी ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग आउटसाइड लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ स्टार्टिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। मींस अगर कैपिटल क्लोजिंग है कोई बात नहीं, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग आउटसाइड लायबिलिटीज के बराबर होगा। यानी बच्चों मैं कहना चाहता हूं अगर ओपनिंग है तो दोनों ओपनिंग है, मतलब ओपनिंग है तो सभी ओपनिंग है, तीनों ओपनिंग है। और अगर क्लोजिंग है तो फिर तीनों क्लोजिंग है, पर स्टेटमेंट तो दोनों समय, ओपनिंग के समय भी और क्लोजिंग के समय भी वेरीफाइड होगी, ये बात पक्की है। और अगर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, तो डिफरेंस प्रॉफिट है ना फिर उसका मतलब। कैसे? मान लिया मैंने, ये देखो इधर सुनो बच्चों, मान लिया मैंने ओपनिंग कैपिटल 1 लाख से बिजनेस शुरू किया था, फर्स्ट अप्रैल 2020, और क्लोजिंग कैपिटल ईयर एंड पे मेरी हो गई बच्चों 1,50,000 रुपए। तो ड्यूरिंग द ईयर आई हैव अर्नड 50,000 रुपीज एज प्रॉफिट। तो क्या समझे? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इसका मतलब प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? प्रॉफिट निकलेगा जितना पैसा लगाकर आपने काम शुरू किया था वो आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, आज जो कैपिटल है वो आज आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? प्रॉफिट है। यानी आपने ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपए कमाया होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा। सो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू योर प्रॉफिट। तो बेटा ये रही आपकी फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आ गई फोर्थ होगी, और ये रहा पांचवी चीज, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। ठीक बात है सर। लेकिन इस सिचुएशन में कोई एडिशनल ड्राइंग वगैरह मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन अब मैं बात को थोड़ा सा और वास्ट करता हूं यहां पर। क्या मैंने ओपनिंग कैपिटल से बिजनेस भी शुरू किया था, ड्यूरिंग द ईयर मैंने एडिशनल कैपिटल भी लगाई थी, कुछ ड्राइंग्स भी लिया था। तो इन सबका सिस्टम सेट करना कैसे होगा? लाओ बच्चों आओ मेरी बात समझो, मैं समझाता हूं आपको। देखो कैसे, मान लो बच्चों
ये एक बिजनेसमैन है, ये एक बिजनेसमैन है, इसका नाम रख दो गोलू। ये लो जी, गोलू। ठीक है बच्चों, इसने क्या किया बेटा, 1 अप्रैल 2020 को इसने कैपिटल डाला बिजनेस में 5 लाख रुपए। बिजनेस स्टार्ट कर दिया सर, और एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 को ये कैपिटल हो गई बच्चों इसके पास 7 लाख की। तो बच्चों इसमें कोई दो राय नहीं, ये रही मेरी ओपनिंग कैपिटल, ये रही मेरी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल हो गई। इसने ड्यूरिंग द ईयर बच्चे ड्रॉइंग्स ली हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए पैसा निकाला है, ड्रॉइंग्स लिए इसने। सपोज कर लो इसने ड्रॉइंग्स लिए बेटा 50,000 रुपए की। इसने एडिशनल कैपिटल लगाई है ड्यूरिंग द ईयर 70,000 की, और हमें कह रखा है भैया जी प्रॉफिट हुआ है या लॉस बता दो। हमें यह बताना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ बता दो। आओ बच्चों जरा सीखते हैं। बच्चों क्या कहानी है, ओपनिंग कैपिटल, देखो मैं कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं बता रहा, मैं एक सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा आपको। आपको उस अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है, फॉर्मूले तो खुद ही बन जाएंगे। ठीक है ना। देखो इस गोलू ने ओपनिंग कैपिटल लगाकर बिजनेस शुरू किया था। इस ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने में जिस जिस चीज की वजह से बच्चे कैपिटल बढ़ी है उसको प्लस करना पड़ेगा ना, और जिस चीज की वजह से कैपिटल घटी है उसको माइनस करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। देखो इसने ओपनिंग कैपिटल लगाई थी 5 लाख रुपए, आज पैसा कितना हो चुका है इसका 7 लाख रुपए। अब इस ओपनिंग कैपिटल में बढ़ोतरी किस चीज की वजह से हुई होगी सर, एडिशनल कैपिटल लगाई है इसने। कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई है बेटा, 70,000 रुपए की एडिशनल लगाई है। कुछ विड्रॉल भी किया है क्या सर, 50,000 रुपए निकाल के भी ले गया अपने घर में। अब आप मुझे बताओ, एक बंदे ने 5 लाख लगाए बेटा, 70 और लगाए, कितने हो गए 570। ध्यान से सोचो कितने होने चाहिए 570 में से 50 निकाल लिए, कितने होने चाहिए 520। तो उस बंदे की कैपिटल आज होनी कितनी चाहिए भाई, 520 होनी चाहिए सर, पर 520 तो नहीं है। कितनी कैपिटल है उसकी आज सर, उसकी तो 7 लाख रुपए की कैपिटल है। इसका मतलब डिफरेंस 1,80,000 रुपए क्या है बेटे, उसका प्रॉफिट है। मेरी बात समझ गए, डिफरेंस क्या निकल के आ गया 1,80,000 रुपए, वो उसका प्रॉफिट है। अब आप इसको फॉर्मूला कह लो या अंडरस्टैंडिंग कह लो बेटा, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी आप क्या कहोगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट, जिसको हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल। बहुत सिंपल है। या आप ये समझो, जिस जिस चीज की वजह से कैपिटल बढ़ेगी वो प्लस कर दो, जिसकी वजह से कैपिटल घटेगी वो माइनस कर दो, आप ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंच जाओगे। तो ओपनिंग कैपिटल 5 लाख है, एडिशनल कैपिटल की वजह से कैपिटल बढ़ेगी प्लस कर दिया, ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल घटेगी माइनस कर दिया, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ेगी प्लस कर दिया, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो यहां से आप बैलेंस करके निकाल लेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाने वाला बच्चों 7 लाख माइनस 5,20,000 इज इक्वल्स टू 1,80,000 एंड दैट इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। और बच्चों यही आंसर अगर आपका नेगेटिव आ रहा होता ना, माइनस का 180, तो मैं बोलता प्रॉफिट नहीं कमाया भाई, ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है, लॉस
बहुत सिंपल है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम अब अगर इसको एक फॉर्मूला बोलते कि सर फॉर्मूला है ये, तो फिर वो फॉर्मूला क्या है? वैसे कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है बेटा, पर अगर फॉर्मूला कह रही हो तो क्या है सर ओपनिंग कैपिटल है प्लस एडिशनल कैपिटल है माइनस ड्रॉइंग है प्लस प्रॉफिट है, लॉस है तो माइनस है, इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल है। अगर फॉर्मूला है तो हाँ ये फॉर्मूला है। डन है बच्चे, रटने का कुछ है नहीं इसके अंदर। ओके, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं, जीरो, ड्रॉइंग है ही नहीं, जीरो, तो बेटा फिर उस क्वेश्चन में क्या हिसाब किताब बनेगा? सर वहां तो फिर ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट ही लेना पड़ेगा, बस इज इक्वल टू व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल। तो फिर उस केस में तो प्रॉफिट का ऑटोमेटिकली क्या फॉर्मूला बन जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा पहले भी तो यही बताया मैंने, प्रॉफिट किस चीज के बराबर होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग नहीं है तो यस, प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करोगे? क्लोजिंग में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो। और अगर ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल्स हैं तो फिर पूरी कहानी आपके सामने मैंने यहां पर लिख के बता रखी है। ये सारी बातें हमें सीखनी है। और इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा मैंने आपको ये चीज समझाई है कि अगर ओपनिंग सिचुएशंस हैं तो तीनों ओपनिंग सिचुएशंस होंगी, अगर क्लोजिंग सिचुएशंस हैं तो तीनों क्लोजिंग सिचुएशंस होंगी। बस इसके अलावा अदर अकाउंटिंग इक्वेशंस टॉपिक में कुछ और है नहीं। आइए एक दो क्वेश्चन करके सीखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बेटा। इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज ₹70,000 एंड लायबिलिटी इज 40,000, कैलकुलेट एसेट। कर लोगे सर? ये तो हो गया बेटा। इसमें कोई ओपनिंग नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, पता ही नहीं है ओपनिंग है क्लोजिंग है, जो मर्जी मान लो। इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल निकालना। कैपिटल कैसे निकलेगा? टोटल ऑफ एसेट्स। क्या निकालना है? टोटल एसेट्स निकालना है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट? आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दोनों का प्लस कर दो, लो हो गया, खत्म, कुछ नहीं था। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, वो भी हो जाएगा सर, उसमें भी कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4 में मैं आपको करा देता हूं एग्जाम्पल नंबर 5। आइए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 5 से शुरू करते हैं काम को। एग्जाम्पल नंबर 5 से शुरू करते हैं काम को, और आप मेरे साथ साथ करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, टॉपिक तैयार हो जाएगा। चलिए बच्चे शुरू करें एग्जाम्पल 5 को। और करने का तरीका देखना बच्चों, मैं कैसे करूंगा, उसी टेक्निक से आपको करना है। राम कमेंस्ड बिजनेस ओपनिंग, ओपनिंग है ना, ओपनिंग ऑन 1 जनवरी 2005 विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। ये ओपनिंग कैपिटल होगी। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, दो पोजीशन अलग अलग बनाता हूं यहां पर, आप भी ऐसे बनाओ। ये बना लो, ये ओपनिंग पोजीशन है और ये क्लोजिंग पोजीशन है। एग्जाम्पल 5। तो क्या किया है राम ने? राम ने बेटा 2 लाख रुपए लगाए हैं कैपिटल के। तो मैं बोलता हूं ये है ओपनिंग वाली कैपिटल, 2 लाख। डन। फिर क्या किया? एंड टेकन ए लोन ऑफ ₹50,000। लो जी, ओपनिंग लाइबिलिटी, लोन 50,000, 50,000 रुपए लोन के ले लिए। ऑन 31 December 2005 क्लोजिंग पोजीशन, हिज एसेट्स वर ₹3,50,000। लो जी, क्लोजिंग एसेट्स 3,50,000। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 December 2005। एक तो आपको क्लोजिंग कैपिटल पूछता है, एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। और एक पूछता है इस ओपनिंग से क्लोजिंग पोजीशन जाने में ड्यूरिंग द ईयर क्या प्रॉफिट हुआ, या अगर लॉस हुआ तो कितना हुआ। एक आपसे वो ये वाली बात पूछता है। ये 2 बातें आपसे वो पूछ रहा है। केस नंबर 1 में तो यही पूछ रहा है। बच्चों आप देखो इसको जरा कि कैसे करें हम इसको। मेरे पास अगर किसी तरीके से क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाए
तो बात सारी बन जाएगी। अब देखो बेटे, हमारे को वो कहता है कि सर क्लोजिंग एसेट्स हैं 3,50,000 रुपए की। हाँ सर ठीक है, पर पर क्लोजिंग आउटसाइड लाइबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो आप क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे। ये देखो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, क्लोजिंग, ये कैसे निकालोगे क्लोजिंग कैपिटल, टोटल क्लोजिंग वाली टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड, आउटस्टैंडिंग नहीं, आउटसाइड, आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब आप बोलो सर एसेट्स तो हैं सर, लाइबिलिटी नहीं पता। अब बेटे यहां लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग। कैसे, आपने ओपनिंग में लोन ले रखा था बेटा, ये देखो आप कितने का लोन ले रखा था आपने, 50,000 रुपए का। क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर आपने लोन वापसी किया है? ना सर, ये तो नहीं लिखा। तो बेटा जो ओपनिंग लाइबिलिटी थी ये, वही तो क्लोजिंग लाइबिलिटी है बेटा। जब आपने लोन चुकता ही नहीं किया, आज भी देने हैं पैसे, वही लाइबिलिटी है आपकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग वाली एसेट्स, टोटल वाली 3,50,000 रुपए की तो मेरी एसेट्स हैं, में से 50 की मेरी लाइबिलिटी अगर मैं माइनस कर दूं, तो बच्चे यहां 3,00,000 रुपए मेरी निकल आएगी क्या, क्लोजिंग कैपिटल। लो जी, पहला आंसर आ गया मेरा यहां पर 3,00,000 रुपए। अब सुनो मेरी दूसरी बात, प्रॉफिट निकालना है अपने को। प्रॉफिट और कैपिटल्स का जो रिलेशन है वो क्या सीखा हमने, हमने सीखा सर ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, यही तो सीखा। अब यहां पुट कर दो सब चीजें, यहां सब कुछ पुट करूं तो ओपनिंग कैपिटल कितने की थी अपनी, 2,00,000, 2,00,000। एडिशनल कैपिटल सर 0, ड्रॉइंग सर 0, प्रॉफिट सर निकालना है, इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाल लिए 3,00,000। इक्वेट कर दिया, प्रॉफिट आ गया 1,00,000 रुपए, डन आंसर। बस कितना तो आसान है, हो गया आंसर, केस 8 डन। 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट है हमारा ड्यूरिंग द ईयर। अब उसका ये पहला आंसर हमने निकाल दिया बेटे, दूसरा आंसर हमने निकाल दिया। ये मैंने भी जो सॉल्व किया पार्ट ए सॉल्व किया, पार्ट बी पे आ जाओ। कहता है इन द अबव एग्जांपल, इसी एग्जांपल में इफ द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 50 एंड ड्रॉन 10,000 फॉर द पर्सनल यूज, फिर प्रॉफिट निकाल लो। अरे निकाल देंगे, 50,000 की एडिशनल है और 10,000 रुपए की ड्रॉइंग है, ये लो फिर। 50,000 की एडिशनल है, अब यहां पर रख दो बस, 2,00,000, क्या बोलता है, 50,000 की एडिशनल है, 10,000 की ड्रॉइंग है, प्लस प्रॉफिट है, इज इक्वल टू 3,00,000 है। कितना हो गया, 2 और 50, 2,50,000 माइनस 10, 2,40, प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,00,000 माइनस 2,40, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 60,000 का प्रॉफिट है। लो सर, ये बेटा आपका मैंने सॉल्व कर दिया यहां पर केस नंबर 2, और ये मैंने यहां पर सॉल्व किया आपका ड्यूरिंग द ईयर का केस नंबर 1। और जो कॉमन पार्ट है क्लोजिंग कैपिटल, वो तो दोनों ही केसेस के लिए कॉमन है, वो तो निकालनी ही पड़ेगी। ये हो गया बच्चों यहां पर आपका एग्जाम्पल नंबर 5। उम्मीद है आप सब लोगों को बच्चों सारी बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 4 करिए सब लोग, हो जाए तो ओके लिखें। हो गया, बाकी और एकता, पीयूष, शगुन, जल्दी करो बच्चों। हो गया, हो गया, हो गया सर, शगुन हो गया सर, हो गया, ओके। लाओ जी एक आधा क्वेश्चन और ले लें। 10th क्वेश्चन देखो बेटा, ये मैं करा देता हूं, वैसे तो सब एक जैसे ही हैं। लाओ एक क्वेश्चन और ले लो और इसको सेटिस्फैक्टरली खत्म करते हैं। लो बेटा 10th क्वेश्चन करा रहा हूं। 10th क्या है 10th क्वेश्चन बेटा, X started a business on 1st April 2006 with a capital of 50,000। लो बच्चों, मैंने क्या बताया, दो पोजीशंस हमेशा एज्यूम कर लिया करो, एक ओपनिंग पोजीशन, एक क्लोजिंग पोजीशन। ये लो बच्चों, ये मेरी ओपनिंग पोजीशन है और इधर है मेरी
क्लोजिंग पोजीशन। ठीक है, क्या कहता है वो कि एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2006 विद कैपिटल ऑफ 50,000। लो जी, ओपनिंग कैपिटल मेरे पास है 50,000 और सर ए लोन ऑफ 25,000 बोरोड फ्रॉम वाई आउटसाइड लाइबिलिटी 25,000। ड्यूरिंग 6 and 7 he had introduced additional capital of 25,000। ये ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ था काम, मैंने इसको यहां लिख दिया। एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर हुई 25,000। ओके, और क्या हुआ सर? एंड हैड विड्रॉन 15,000 फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स हुए 15,000 रुपए के। ओके, on 31st March 2007 his assets were rupees 1,50,000। 1,50,000 की assets हैं। क्लोजिंग assets हैं 1,50,000 की क्लोजिंग assets हैं। लो सर, क्लोजिंग assets हैं 1,50,000 की। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31st March 2007। यानी एक तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल दो, डन, और निकाल दो प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है, एक वो भी निकाल दो। ये हमें करना है सर क्वेश्चन। अब बच्चों ध्यान दें आप मेरी बात की तरफ कि कैसे करेंगे इसको। बच्चों बात वहीं घूम के आ रही है, जो ओपनिंग आउटसाइड लाइबिलिटी थी ड्यूरिंग देयर पेमेंट तो हमने करी नहीं है उसकी। इसका मतलब क्लोजिंग लाइबिलिटी भी यही है 25,000 रुपए की। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब कैपिटल क्या होगी? 1,50,000 की टोटल एसेट्स में से 25,000 रुपए की लाइबिलिटीज हैं, तो 1,25,000। बच्चों समझ में आ ही गया होगा बच्चों सबको। माइनस कर लिया ना मैंने। 1,25,000 की क्लोजिंग कैपिटल है। अब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल भी है, ड्रॉइंग भी है। तो फॉर्मूला लगा दो, ओपनिंग कैपिटल 50,000 प्लस एडिशनल कैपिटल 25,000 माइनस 15,000 का ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,25,000 की क्लोजिंग। और बच्चे करना जरा, 50 और 25 कितना हुआ? 75। 75 माइनस 15 60। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1,25,000 में से 60,000 बेटा माइनस कर दो, तो ये हो गया आपके 40 इधर से और 25 65,000 रुपीज का आपका आ गया पॉजिटिव बैलेंस। तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट आ गया 65। ये आ गया बेटे 65,000 का प्रॉफिट एंड 1,25,000 की आपके पास क्लोजिंग कैपिटल। लो जी, ये 125 की क्लोजिंग कैपिटल आ गई और 65,000 रुपए का आ गया आपका प्रॉफिट। तो बिल्कुल सिंपल से बच्चे ये कैपिटल वाले क्वेश्चन है, इस तरह से हमने इनको